उस दिन कुतिया अचानक खड़ी हो गई, कुछ गलत महसूस करते हुए घर की तरफ बेतहाशा भौंकने लगी, मालिक को चेतावनी देने की पूरी कोशिश में। अंदर बैठे आदमी ने भौंकना सुना लेकिन मतलब नहीं समझ पाया। अगले ही पल उसने फर्नीचर को जोर से हिलते देखा, पूरा घर बेकाबू कांपने लगा। अलमारी गिर पड़ी जैसे बुजुर्ग ने बगल की छोटी लड़की पर अपना शरीर डालकर रक्षा की। तेज आफ्टर शॉक्स की श्रृंखला के बाद घर पूरी तरह खंडहर बन गया। कुतिया जानती थी मालिक गंभीर खतरे में है, तो बिना हिचकिचाहट भारी मलबे को पंजों से खोदने लगी। पंजे खून से लथपथ और कच्चे हो गए लेकिन रुकी नहीं। उसने अपने 3 पिल्लों को भी साथ खोदने बुलाया। हर कुछ पल में खंडहर की तरफ जरूरी भौंकती दबे मालिक को जगाने की बेताबी में। मलबे के बाहर लगातार भौंकना सुनकर बेहोश छोटी लड़की आखिरकार होश में आई। उसने बगल में बेहोश दादा को जगाने की कोशिश की। कुतिया ये देख और बेतहाशा जोर से भौंकने लगी लेकिन दादा कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। ठीक तभी कुतिया को दूर आवाजें सुनाई दी। तुरंत रेस्क्यू टीम की पुकार की तरफ दौड़ी। जब 2 रेस्क्यूअर के पास पहुंची तो उनके कपड़ों में दांत गाड़ दिए और छोड़ी नहीं। पहले रेस्क्यूअर ने खेल समझा और धकेला लेकिन कुतिया जिद से नहीं हिली। एक रेस्क्यूअर ने अचानक कुछ गलत महसूस किया, घुटनों के बल बैठा और कुतिया से पूछा, क्या तुम्हारा मालिक अंदर फंसा है? कुतिया की आंखें दृढ़ थीं, मुड़ी और खंडहर की तरफ भागी। दोनों रेस्क्यूअर तुरंत पीछे पड़े। जल्द ही कुतिया उन्हें वहां ले गई जहां मालिक फंसा था और लगातार भौंक कर संकेत दिया नीचे लोग हैं। रेस्क्यूअर जल्दी खोजने लगे और जल्द दादा पोती को मलबे के नीचे पा लिया। हालत गंभीर थी। उन्होंने तुरंत ढके मलबे साफ करने शुरू किए। जब कुतिया ने मालिक को सफलतापूर्वक बचाते देखा, रेस्क्यूअर को धीमी कृतज भौंक दी। जल्द ही रेस्क्यू हेलीकॉप्टर मौके पर पहुंचा लेकिन जगह सीमित थी, सिर्फ घायल दादा और पोती ले जा सकते थे। छोटी लड़की रोती रही और जाने से मना करती। सैनिकों से विनती की कुतिया को भी ले चलें, लेकिन दादा की चोटें गंभीर थीं और रेस्क्यू मिशन इंतजार नहीं कर सकता था। कोई चारा न रहा, घायलों को प्राथमिकता देनी पड़ी। छोटी लड़की आंसुओं भरी नजरों से कुतिया को देखती रही जैसे दूरी बढ़ती गई। कुतिया ने उन्हें उड़ते देखा और घायल पंजों के बावजूद पीछे दौड़ने की कोशिश की। मालिकों से जुदा होना नहीं चाहती थी लेकिन हेलीकॉप्टर और ऊंचा होता गया। आखिरकार बेबस रुक गई और हेलीकॉप्टर को धीरे धीरे नजरों से ओझल होते देखा। कुतिया को पक्का यकीन था मालिक उसके लिए लौटेंगे तो वीरान खंडहर पर पिल्लों के साथ रही। दिन रात पहरा देती, कभी नहीं छोड़ा। महीनों बाद स्वस्थ परिवार अपने उजड़े घर लौटा। छोटी लड़की ने खंडहर की तरफ कुतिया का नाम पुकारा लेकिन कितना भी पुकारा कहीं नहीं दिखी। लड़की उस दिन कुतिया को साथ न ले जाने के अपराध बोध और पछतावे से भर गई। जैसे ही सारी उम्मीद छोड़ने वाली थी, अचानक जाना पहचाना भौंकना गूंजा। ये कुतिया का एक पिल्ला था। छोटी लड़की ने देखते ही जितनी तेजी से हो सका दौड़ी। उसी पल कुतिया के दूसरे 2 पिल्ले भी दिखाई दिए। तीनों छोटे, सुरक्षित और स्वस्थ थे लेकिन माँ का कोई निशान नहीं। ठीक जब लड़की पूरी निराशा में डूबने वाली थी, एक दुबली गंदी आकृति लंगड़ाते हुए धीरे उसकी तरफ बढ़ी। ये वही कुतिया थी जो महीनों वफादारी से इंतजार करती रही। लड़की चीखी और आगे दौड़ी। कुतिया को बाहों में लेकर कस कर पकड़ लिया। महीनों के इंतजार के बाद कुतिया आखिरकार मालिकों से फिर मिल गई। छोटी लड़की कुतिया को पकड़े बेकाबू रोने लगी और कुतिया भी आंसू बहा रही थी। उन महीनों की जुदाई में कुतिया ने मुश्किल से मिला सारा खाना पिल्लों को दे दिया, खुद चुपचाप भूख सहती रही। तो कृपया अपने पालतू जानवरों को मत छोड़ो क्योंकि वो हमेशा तुम्हारे घर लौटने का इंतजार और उम्मीद करते रहेंगे।